पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार का एकदम चैलेंज। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी करार दे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार के इकदाम को चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल इक्विटेजियम पैनल ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी करार दे। आइन के तहत असम्बली की मुद्दत 5 बरस है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर वजारत कानून और इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को खत में कहा था कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा था कि 90 दिन जब लिखा है आइन में तो इस पर तकरार भी क्यों हो। अरबाब इख्तियार सोचें, अदालतों का वक्त इन मामलात में ज़ाया क्यों हो। हम चाहते ही नहीं ये केसेस हमारे पास आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिटायरमेंट पर उनके एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में उमर अता बंदियाल ने कहा, आज खिताब नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि गुड टू सी यू। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में बैक वक्त 9 नवंबर को इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी है। साइफर केस के अखराज की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से एतराज़ात दूर। अटक जेल हुकाम का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराने से इनकार। अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि जेल कवानीन इजाज़त नहीं देते, टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अखराज की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से एतराज़ात दूर कर दिए, जबकि अटक जेल हुक्काम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस के अखराज की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अमले को तरमीम के लिए दायर दरख्वास्त पर दायरी नंबर लगाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के खराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। दूसरी जानिब खसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस्लामाबाद में अटक जेल सुप्रिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अटक जेल सुप्रिटेंडेंट का इस हवाले से जवाब में कहना है कि जेल कवानीन इजाज़त नहीं देते, टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि कवानीन के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुलजिमान को टेलीफोन की सहूलत नहीं, टेलीफोन से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इस हवाले से अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने अटक जेल सुप्रिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल ने पंजाब प्रिजनर फाउंडेशन का खत भी अदालत में जमा करवाया है। जेल सुप्रिटेंडेंट के जवाब के मुताबिक प्रिजनर्स कवानीन 1978 के मुताबिक कैदियों को बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात की इजाज़त नहीं है। पीआईए माली बहरान का शिकार, अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाजें मनसूख। पीआईए के 15 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर। फंड्स ना होने की वजह से पीआईए के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। माली बहरान के बायस पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर है। तैयारों की कमी के बायस अंदरूनी मुल्क जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गई। पीआईए के 15 तैयारे ग्राउंड होने की वजह से ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। इदारे को सूद और पुर्जाजात की फौरी अदायगी न होने पर 15 तैयारे ग्राउंड है। कौमी एयरलाइन को अपना फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने के लिए फंड्स की अशद जरूरत है और फंड्स न होने की वजह से पीआईए के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, जबकि तनख्वाहें भी जारी न की जा सकी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ निगरान हुकूमत की जानिब से पीआईए को फंड्स फराहमी की बजाय निजकारी के फैसले के बाद पीआईए इंतजामिया ने ऑपरेशनल अखराजात में कमी लाने का फैसला कर लिया। कर्जों की दलदल में फंसी कौमी एयरलाइन को तनख्वाहों समेत मुल्की और गैर मुल्की इदारों को लाजमी अदायगियों के लिए 33 अरब रुपए दरकार है। वजारत खजाना और निगरान हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न किए जाने के सबब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत कौमी एयरलाइन के फ्लाइट ऑपरेशन को जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा और गैर मुनाफा बख्श रूट्स पर चलने वाली परवाजों में कमी लाई जाएगी या उन्हें बंद किया जाएगा। जराये के मुताबिक प्लान बी के तहत पीआईए का मुल्की और बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद किया जाएगा और कौमी एयरलाइन के ऑपरेशन में 15 से 25% कमी लाई जाएगी। प्लान बी के तहत गैर मुनाफा बख्श
या गैर अहम रूट्स पर चलने वाली परवाजों में कमी लाई जाएगी। पहले मरहले में डोमेस्टिक और दूसरे मरहले में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया जाएगा। मुजवजा प्लान के तहत इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें महदूद की जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में UAE, कुवैत और सऊदी अरब समेत दीगर गल्फ ममालिक की परवाजों को महदूद किया जाएगा। जराये के मुताबिक माली बहरान का शिकार PIA ने ऑपरेशन फ्लीट में भी कमी कर दी और 16 जहाज ग्राउंड कर दिए, जबकि वजारत खजाना की जानिब से फंड्स की अदम फरहमी पर कमर्शल बैंकों से कर्ज लेने के लिए राब्ते शुरू कर दिए। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में 15 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के, जखीरा ख़त्म, मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा होने का खदशा। वजारत पेट्रोलियम ने चेयरमैन ओगरा को मरासला लिख दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजारत पेट्रोलियम ने चेयरमैन ओगरा से खुश्क रिटेल आउटलेट्स चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के लिए मरासला लिख दिया है। 12 सितंबर को लिखे गए मरासले में डायरेक्टर जनरल ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन इमरान अहमद ने चेयरमैन ओगरा को आगाह किया कि वजीर तवानाई ने इस पेशरफ्त का संजीदगी से नोटिस लिया है और हिदायत की है कि ओगरा को मुतहरिक किया जाए। विफाकी हुकूमत ने तेल के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया, जबकि मुल्क में चंद मकामात पर बाज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स मुबैना तौर पर खुश्क पाए गए हैं। DG ऑयल ने मरासले की नकूल ऑयल कंपनियों की एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को भी अरसाल की हैं। ओगरा टीम इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम मार्केटिंग कंपनियां अपने रिटेल आउटलेट्स खाली ना रखें और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का सिलसिला जारी रखें। ओगरा ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की रोजाना की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए DG ऑयल के खत में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है, लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से हौसला शिकनी की जाए और इसकी रोकथाम की जानी चाहिए। मरासले में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी ऐसी मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा सकती है जो लाजमी स्टॉक से कम मिकदार में तेल रखे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल का जखीरा 4,16,000 मैट्रिक टन और हाई स्पीड डीजल का 4,60,000 मैट्रिक टन था। दूसरी बात यह है कि कीमतों में एक बार फिर 15 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के है, इसलिए पेट्रोलियम डीलर्स ने इन्वेंट्री से फायदा हासिल करने के लिए तेल का जखीरा करना शुरू कर दिया था। जराये का मजीद कहना है कि LC खुलने के मसाइल की वजह से बाज़ कंपनियां दरामद के आउटलेट्स खुश थे। दूसरी जानिब सरकारी जराये का कहना है कि तेल कंपनियों ने 18 रुपये फी लीटर तक इन्वेंट्री का फायदा उठाया है। पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।